Good morning students. Welcome to IPM International Public School. Take out your Hindi language books and copy. Today's topic is विशेषण. आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे. संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वह हिंदी व्याकरण में विशेषण कहलाते हैं. सबसे पहले आप समझिए कि विशेषण है क्या. ये बॉल आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये क्या है? बॉल. इसका रंग कैसा है? हरा. तो इस बॉल की खास बात क्या है? पहली खास बात तो ये है कि ये गोल है, और दूसरी बात क्या है खास इसमें कि इसका रंग हरा है. तो इसकी विशेषता क्या हुई? इसका रंग हरा है, तो हरा इसकी विशेषता है. व्याकरण में इसे क्या कहेंगे? विशेषण. इसका साइज कैसा है? गोल है, तो गोल शब्द क्या है? विशेषण. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं. पेंसिल आपको दिख रही है स्टूडेंट्स. कितनी पेंसिल है काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. तो ये जो 6 शब्द है ये क्या है? विशेषण. अंडरस्टूड एवरीवन? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं. ये इसकी परिभाषा. जैसे लंबी, नीला, हरा, बड़ा, अच्छा आदि. विशेषण के अब हम टाइप्स पढ़ेंगे. विशेषण के भेद कितने हैं? पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण, पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण. गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल, कुर्सी छोटी है, पेड़ हरा है, किला पुराना है. इससे आपको गुण का पता चल रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है. दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण. परिमाण का मतलब होता है जिसे आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप माप सकते हैं, माप तोल सकते हैं, उसे परिमाण कहा जाता है. तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण किसी वस्तु की नाप तोल या मात्रा बताते हैं वह विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे आप कहते हैं मुझे थोड़ा खाना दो, तो जो थोड़ा शब्द है वो परिमाणवाचक का उदाहरण है. उसकी गाय कम दूध देती है. मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसे आधा किलो दूध मंगवाया. तो ये जो आपका माप तौल वाला उदाहरण होता है वो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होता है. तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण. जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें आपको संख्या मिलेगी, गिनती मिलेगी. जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की संख्या बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे मैंने 5 पेंसिल खरीदी, तो इसमें 5 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है. अभी मैंने आपको पेंसिल दिखाई थी कि ये पेंसिल है, तो इसमें 6 शब्द क्या हुआ? विशेषण. आपके पास 8 बॉल है, 8 गेंद है, तो उसमें जो 8 शब्द है वो किसका उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण का. आपने 2 केले खाए, तो जो केले आपने 2 खाए हैं उस वाक्य में जो 2 शब्द है वो किसका उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण का. अगर आप कहते हैं केले का रंग पीला है, तो इसमें पीला शब्द किसका उदाहरण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण का, क्योंकि वो उसकी विशेषता गुण बता रहा है कि उसका रंग पीला है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा गुणवाचक विशेषण क्या होता है. गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द गुण, दशा,
क्वालिटी बताते हैं। परिमाणवाचक जिसको आप माप तोल सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण वो शब्द जो संख्या का बोध कराए। चौथा है आपका संकेतवाचक विशेषण, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। संकेतवाचक का दूसरा नाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण। जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो। सर्वनाम मैंने आपको पढ़ाया है, संज्ञा भी पढ़ाया है। नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं और जो नाम की जगह पर, संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। हम पढ़ रहे हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा का प्रयोग हो तो वहां सर्वनाम या सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। उदाहरण से समझिए, वह खिलौना सुंदर है। इसमें वह जो है वो संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, तो ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। लास्ट है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको पढ़ाया है संज्ञा के क्लास में कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और भारत से बनता है भारतीय। जापान व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जापान से व्यक्तिवाचक विशेषण क्या बनेगा? जापानी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस कक्षा कार्य को आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी में साफ और सुंदर लेख में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आपका गृह कार्य है गुणवाचक विशेषण के 10 उदाहरण आपको लिखना है आज की दिनांक में। दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू क्लास।